हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, पार्ट ऑफ स्पीच का। नाउन के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाउन के बारे में बहुत ज्यादा हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम नाउन पढ़ते हैं। नाउन है क्या और कहाँ यूज होता है और कितने प्रकार है, नाउन के बारे में यही पढ़ेंगे आज। ठीक है, अब नाउन समझते हैं। ये नाउन है, पहले हम इसको समझ लेते हैं नाउन है क्या। देखिए, नाउन सिंपल, सी, टच एंड फील। ये देखिए, नाउन क्या है? जो भी हम देखेंगे अपनी आंखों से वो क्या होगा? नाउन होगा। जिसे हम छू सकते हैं वो क्या होगा? नाउन होगा। और जो हम महसूस कर सकते हैं वो क्या होगा? नाउन होगा। मान लो आप किसी अपने मतलब कमरे में बैठे हुए हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? ऊपर देखो, छत दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो नाउन है। अगर साइड में देखिए, क्या दिख रहा है? दीवार दिख रही है, वो क्या है? नाउन है। ऊपर देखिए, सीलिंग में क्या है? फैन है। फैन क्या है? हमारा नाउन है। सामने देखिए क्या है? चेयर है। चेयर भी एक क्या है? आपका नाउन है। मतलब जो हम देख रहे हैं वो क्या है? नाउन है। अगर मान लो हम किसी वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं या तो मतलब रोड पे चल रहे हैं, तो क्या क्या देखते हैं हम लोग वहां पर? हॉकर्स देखते हैं, शॉपकीपर देखते हैं, है ना? वुमेन्स देखते हैं, मेन देखते हैं, है ना? बॉयज देखते हैं, रोड देखते हैं, सब्जियों के डिफरेंट टाइप के मतलब वेजिटेबल देखते हैं। वो सब क्या है? सब नाउन है। जो हम देख रहे हैं उन्हें छू भी सकते हैं, वो हमारा क्या हुआ? नाउन। अब फील क्या होता है? महसूस। जो हम महसूस करते हैं, जैसे डर। अगर हमें कोई डर लग रहा है, वो क्या है? महसूस। पर हम देख तो नहीं सकते। ठंड लग रही है, अब ठंड क्या है? महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। आया समझ में? नहीं आ रहा? आ गया होगा समझ में कि ठंड हम महसूस नहीं कर सकते। गर्मी लग रही है, वो क्या है? महसूस हो रहा है। वो क्या है? महसूस हो रहा है, तो वो हम देख नहीं सकते हैं। वो भी क्या है? हमारा नाउन है। खुशी, हमें किसी चीज से खुशी मिल रही है, वो क्या है? नाउन है। वो भी हम नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये पढ़ लेते हैं एक बार, इसमें क्या दिक्कत है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। यानी कोई भी नाम है, किसका? व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, जानवर का, या किसी विचार, क्वालिटी का। वो कोई भी नाम है, वो क्या है? कहलाएगा नाउन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। कोई व्यक्ति है तो उसका नाम होगा, भाई बिना नाम के तो होगा नहीं। कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी हो सकता है, वो क्या हो गया? नहीं। व्यक्ति का नाम क्या होगा? नाउन हो गया। वस्तु है, वस्तु का भी नाम हो सकता है, भाई कोई भी वस्तु हो सकती है। चेयर है, टेबल है, मोबाइल है, पेन है, बुक है, ये क्या है? ये सब के सब क्या है? नाउन है। प्लेस, कोई भी स्थान, जैसे दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, लखनऊ, अमेरिका, ये सब क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाम, इनके नाम है। एनिमल, जानवर है। अब जानवर के भी तो नाम होगा, कोई ना कोई तो नाम होगा ही, जैसे डॉग, कैट, है ना, एलिफेंट। ये सब क्या है? ये सब के सब नाउन कहलाते हैं। आइडिया, क्वालिटी, ठीक है, ये सारे क्या है? जैसे ब्यूटी हो गया, हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गया, ये सब क्या है? हमारी नाउन कहलाते हैं। ये इतनी बात क्लियर? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इतनी बात। आगे चलते हैं। ये सारे वही एग्जाम्पल हैं जो मैंने दिए, इसमें जो समझाया वही एग्जाम्पल हैं। जैसे पर्सन राम, टीचर्स, प्लेस दिल्ली, स्कूल, कुछ भी हो सकता है। समथिंग, बुक, पेन, चेयर, कुछ भी, एनिमल, डॉग, लायन, कैट, है ना, ये सब है। और आइडिया, क्वालिटी, ऑनेस्टी एंड लव, ये क्या है? ये सब के सब क्या है? नाउन कहलाते हैं। टाइप ऑफ द नाउन, नाउन के प्रकार कितने हैं? ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पर पहले इन्हें समझने के बाद एक क्या समझते हैं? एग्जाम्पल समझते हैं। जो चीज ये क्या है? आपको शीप दिख रही है, भीड़, जैसे क्या है? ये भेड़ है। जब भेड़, जब जब कोई चीज पैदा होती है, क्रिएशन होता है, इन्वेंशन, खोज होती है, कोई भी चीज जो पैदा होगी, खोज होगी, इन्वेंशन होगा, वो हमेशा किस में आएगा? कॉमन नाउन होगा। क्या होगा?
कॉमन नाउन होगा। जो चीज पैदा होती है, आपने देखा होगा कभी किसी के घर में कोई मतलब बच्चा पैदा हो गया तो हम ये कोई कहते हैं कि राजू पैदा हो गया, सीता पैदा हो गई, क्या कहते हैं भाई उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जो चीज पैदा हुई, जब ये छोटा बच्चा लैम जब ये पैदा हुआ तो वो कहलाएगा लैम। अब वो क्या है, जब शिप पैदा हुई थी तब उसका क्या हुआ, वो कॉमन नाउन हो गया। तो शिप एक नहीं है ना, बहुत सारी शिप्स होती हैं, तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन। तो यानी जब ये पैदा हुआ, ये देखिए जब ये बोर्न, जब ये पैदा हुआ तो क्या कहलाई, कॉमन नाउन की। एग्जाम्पल से समझिए, जब ये पैदा हुआ तो वो क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, क्यों, ये कौन है, सॉरी एनिमल। भाई सिंपल सी बात है, क्या है ये, एनिमल है। ये क्या है, हमारा एनिमल है। ये बात समझ में आ गई, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। कोई भी चीज पैदा होगी वो क्या कहलाएगी, सबसे पहले कॉमन नाउन होगी। अब से जब जब कोई चीज पैदा होती है और उसके बाद उसका नाम भी रखा जाता है, क्या कहते हैं उसे, नामकरण। भाई तुम्हारे घर में कोई मतलब भेड़ आ जाए तो क्या कहलाते, कोई ना कोई तो नाम रखोगे। मान लो इसका नाम डोली रख दिया, भाई सिंपल सी बात है। भाई कोई ना कोई घर में कोई भी जानवर लाएंगे तो मैं कह रहा हूं कुछ भी ले लो आप, वो क्या कहलाएगी, कोई ना कोई नाम जरूर रख दोगे। आप छोटा चूहा भी खरीद के लाओगे, व्हाइट चूहे की बात कर रहा हूं, उसका भी क्या करोगे, आप नाम रख दोगे। तो ऐसे ही अगर जैसे ही इसका नामकरण हुआ, जैसे ही भेड़ का नामकरण हुआ, वैसे क्या होगा, वैसे ये टर्न हो जाएगा किसमें, पर्सनल नाउन में। नाम रख दिया डोली, मान लो इसका नाम क्या रख दिया, डोली। भाई शिप लाए हमने, उसका नाम क्या रख दिया, डोली, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसी बात समझ में आ गई कि हमने नाम रख दिया क्या उसका, डोली। तो सिंपल सी बात है, वो कॉमन ना रह के क्या हो गया, पहले वो क्या थी, शिप ने बच्चा जन्म लिया तो वो कॉमन नाउन थी। भाई सभी का एक, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, लेकिन उसका एक प्रॉपर नाम रख दिया, भाई डोली है, तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे सीता है, सीता भाई सिंपल सी बात है, भाई कोई लड़की का नाम है तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया, भाई कंट्री, कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन नाम रखा इंडिया, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अमेरिका, कॉमन नाउन यानी प्रॉपर नाउन। राहुल लड़के का नाम, बॉय क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन। इतनी बात समझ में आ गई कि जो चीज पैदा होती है किसमें आएगी, कॉमन नाउन में, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं होता है। लेकिन जब उसका नामकरण कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर। अब जब बच्चा बड़ा होता है, जब कोई भी चीज, अब जब भेड़ लैम से थोड़ी और बड़ी हुई, अब ये किसमें जाएगी, अपने समाज में घुसेगी। भेड़ जब बड़ी हो जाती है वो किस में जाएगी, अपने समाज में जाएगी, अपने लोग, अपने जो बहुत सारी भेड़ों के बीच में जाएगी। सिंपल सी बात है, जो जानवर है वो अपने ही ग्रुप में जाएगा। जैसे भेड़ है तो भेड़ के ग्रुप में जाएगी, चींटी है चींटी के ग्रुप में जाएगी, एलिफेंट है वो अपने ग्रुप में जाएंगे, है ना, डॉग है वो भी अपने ग्रुप में जाएंगे। तो इस टाइप से, तो ये क्या हुआ, जब ये अपने ग्रुप में गई, ये अपने ग्रुप में गई तो उसे फ्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लॉक। जब ये भाई ग्रुप में मिलके घास चरने जब गई तो वहां अकेली नहीं, उसके साथ कम से कम 10-12 और थी, तो वो अपने ग्रुप में मिल गई। जो चीज अपने ग्रुप में मिल गई, अपनी टीम में मिल गई, या उसका ग्रुप बन गया, इसे शीप के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, सिंपल सी बात है, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई, आ गई, हाँ मुझे पता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज जब वो पैदा हुई वो कॉमन नाउन, क्योंकि वो सब बहुत सारी है और उसका कोई नाम नहीं है। जैसे ही उसका नामकरण कर दिया, भाई कोई भी चीज खोज हो सकती है, इन्वेंशन हो सकता है, जैसे ही उसका नाम रखा वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। भाई सिंपल सी बात है, वो किस में चली जाएगी, प्रॉपर नाउन। जब वो बहुत सारी, जब वो बड़ी हुई या वो किसी अपने समूह, अपने ग्रुप में जा गई,
जैसे वो अपने ग्रुप में घुसती है वो किस में चली जाती है, वो कलेक्टिव नाउन में चली जाती है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आ गई। अब इससे के इसके जो फर है, जो इसकी जो फर है, तो उससे क्या बनती है, वूल। सिंपल सी बात है, जब ये वूल बनती है, इसकी फर से हमने क्या बनाया, वूल, ऊन बनाई। और ऊन जब बनती है, ऊन से स्वेटर बनता है। और जो वूल से हम किस में चले गए, मेटेरियल नाउन में। किसी भी पदार्थ से कोई चीज बनी, उससे क्या बना भाई, इसके फर से हमने क्या बनाई, ऊन। और जब ऊन बनाई वो किस में हो गया, मेटेरियल नाउन में चला गया। किस में चला गया, मेटेरियल नाउन में। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी जो ऑबिसेंस है, जो इसकी जो भेड़ चढ़ाने वाले होते हैं, चरवाहा जिसे बोलते हैं, वो क्या है, वो इसकी ऑबिसेंस है। अज्ञानता से भाई, आज्ञाकारी से बहुत प्रशंसा है, मतलब प्रशंसा कर रहा भाई, वो बहुत मेरी आज्ञाकारी है, ये मेरी कहना मानती है। और ये जाके क्या करती है, मैं कहूंगा ये बैठ जाती है तो बैठ जाती है, और अगर मैं कहूंगा तो वहां जाना है तो मेरे साथ चलती है। तो ये इसकी ऑबिसेंस के लिए क्या करती है, वो आज्ञाकारी है बहुत ज्यादा। तो आज्ञाकारी जो वर्ड आया वो क्या कहलाया, एब्स्ट्रैक्ट, उसका गुण क्या कहलाया, उसका गुण कहलाया ऑबिडेंस। तो क्या हो गया, ये आज्ञाकारी हुई तो उसका क्या हुआ, सिंपल सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट गुण हो गया। समझ में आया? यानी हमने एक ही भेड़ को किसमें, 5 नाउन में कन्वर्ट किया। पहला जब पैदा हुई तो कॉमन नाउन, जब उसका नामकरण कर दिया तो प्रॉपर नाउन, जब वो अपने समूह में गई तो क्या हुआ, बताओ, हाँ, कलेक्टिव नाउन। और जब उसके जो उसकी फर से हमने ऊन बनाई, जब उससे क्या हुआ, फर बनाया, तो वो क्या कहलाया, मेटेरियल नाउन। और अगर उसके हमने गुण की बात करी, भाई बहुत आज्ञाकारी है, और ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? गुड। एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको, बिल्कुल समझाता हूं। देखिए, जब डॉग है, ये क्या है, डॉग है। अब मान लो ये डॉग जब पैदा हुआ तो पप्पी हुआ, सिंपल सी बात है। जब ये डॉग पैदा हुआ तो कौन सा नाउन हुआ, बिल्कुल राइट, क्या, कॉमन नाउन। समझ में आ गया दूसरा एग्जांपल? बहुत बढ़िया बात है, बच्चों को समझ में आ गया ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि जब ये पैदा हुआ, भाई सिंपल सी बात है। अब इसका नाम रख दिया टॉमी। भाई जब कुत्ते को हम अपने घर ले आते हैं, कोई टॉमी रख देता है, कोई शेरू रख देता है, कोई ना कोई तो नाम रखता ही है ना। अब छोटे छोटे बच्चे खिलाते हैं, बड़े भी खिलाते हैं, बहुत अच्छे, इस भाई सिंपल से प्यार भी करते हैं लोग। तो क्या होता है, जब इसका नामकरण कर दिया तो क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन। जब इसका नाम रख दिया तो क्या हो गया भाई, स्पेशल हो गया वो, अब वो खास हो गया। पहले क्या था, उसका कोई नाम नहीं था, अब उसका नाम रख दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब वो जब बाहर निकला और अपने ग्रुप में जाके खेलने लगा, भाई डॉग है, अब भाई उसके साथ 4-5 लोग तो घूमेंगे ना, देखा हुआ आपने, डॉग उछलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं। तो वो अपने किस में गया, ग्रुप में गया। जैसे ही वो ग्रुप में गया तो क्या हो गया, वो कलेक्टिव नाउन हो गया। सिंपल सी बात है। और मान लो इसके जो फर है, भाई बाल तो होते हैं ना, उसको फर बोलते हैं, और उसके फर बहुत मुलायम है। हमने बोला कि भाई उसके, मेरे डॉग के फर बहुत सॉफ्ट हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, सिंपल सी बात है, मेटेरियल नाउन हो गया। क्या हो गया, मेटेरियल नाउन। गेट्स क्लियर? आई थिंक मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसकी लॉयल्टी, वफादारी, हमने बोला मेरा कुत्ता बहुत ही वफादार है। क्या है वो, मेरा डॉग बहुत ही वफादार है, तो क्या कहलाएगा, लॉयल्टी। तो क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। जो एग्जांपल दिए, अब तो कर सकते हो ना कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मान लो लव, ये भी एक लव, क्या है, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। लव जो है ना बहुत ही
अगर आप अपनी किताबों से, अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपनी किताबों से प्यार करता है तो उससे बहुत सारी चीज होती है, उससे क्या पैदा होती है? ऑनेस्टी। अगर वो अपनी किताबों से प्यार करता है तो उसे पढ़ने का शौक है, तो वो क्या होगा? ईमानदारी आ जाएगी इसमें, अपने आप ही आएगी। जब जब आप किसी से प्यार करेंगे, तो किसी भी चीज से, अपने करियर से प्यार करेंगे तो क्या होगा? ईमानदारी आएगी। उसके बाद क्या आएगी? हार्ड वर्किंग, यानी आप मेहनती हो जाओगे, और लास्ट में क्या होगे? सक्सेस हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सक्सेस। ये जितने मैंने शब्द अभी बताए, ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, और क्या है? हमारी सक्सेस। ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्शन नाउन है, क्योंकि ये देखे नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? गुड। अब मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं और आपको बताना इसमें नाउन क्या है। क्लियर? देख लेते हैं। मैं ट्रॉली का ही एग्जांपल ले लेता हूं, यानी शिप का। ट्रॉली एक भेड़ है, बहुत सुंदर है, अब आपको इसमें से कमेंट में बताना है कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं और कौन से नाउन है, नाउन है और कौन से नाउन है। क्लियर? ओके, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि नाउन बहुत अच्छा है, समझ में आ गया होगा, और अब नाउन में मुझे लग रहा है कि यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द फ्यूचर। ओके ओके।